आरजेडी के ने जो किया है एमआईएम के साथ, उसको वैसे भुला नहीं पाए हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव में उन्होंने इच्छा जाहिर की थी महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की, लेकिन वहाँ भी उनको नहीं मौका मिला। तेजस्वी यादव ने मौका नहीं दिया। अब क्या होगा ये कहना तो बड़ा मुश्किल है। राज्यसभा की रेस में हिना साहब, मजबूरी या रणनीति? इनसाइड स्टोरी इस डिबेट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए राष्ट्रीय जनता दल की रणनीति सामने आ गई है। आरजेडी के दिवंगत नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की विरासत और मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए उनकी पत्नी हिना साहब को मैदान में उतारने की तैयारी में है। अब जाहिर है कि राज्यसभा सीट की उम्मीदवारी सिर्फ सीट का सवाल नहीं है, बल्कि चुनावी गणित और सामाजिक समीकरणों को साधने का एक बड़ा दांव भी है। यह फैसला भावनात्मक संतुलन है या रणनीतिक मजबूरी? अब सियासी गलियारों में उठ रहे इन बड़े सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, क्या है ये, और राज्यसभा चुनाव को लेकर अचानक हिना साहब का नाम कैसे सामने आ गया? देखिए, उम्मीद थी मुझे ऐसा ही कि ऐसा ही होगा, और वैसा ही हुआ, क्योंकि सबसे बड़ा अड़चन है एमआईएम की तरफ से। एमआईएम के साथ जो तेजस्वी यादव की पार्टी ने किया है उसे वो भूल नहीं पाएंगे। उनके 4 विधायकों को तोड़ लिया था, 2020 में चुनाव जीत कर आए थे, 22 में तोड़ लिया था। और विधानसभा चुनाव के पहले एमआईएम ने कोशिश की थी महागठबंधन में शामिल होने की, उससे भी इनकार कर दिया था। तो ऐसे में एमआईएम तो सपोर्ट करेगा नहीं, अब बिना एमआईएम के खेल बनेगा नहीं। तो अब आरजेडी ने नई चाल चल दी है, और बिहार की राजनीति में इन दिनों एक नाम फिर से चर्चा में है, और वो है हिना साहब। महागठबंधन की ओर से राज्यसभा के लिए हिना साहब का नाम आने की चर्चा ने कई समीकरणों और सवालों को एक साथ जन्म दे दिया है। जैसा कि आपने कहा, सवाल सिर्फ राज्यसभा सीट का नहीं है, बल्कि उस राजनीतिक समीकरण का भी है जो राष्ट्रीय जनता दल के लिए भविष्य की दिशा तय कर सकता है। दरअसल हिना साहब का नाम एक बार फिर से चर्चा में आते ही राजनीतिक हलकों में जो आपने सवाल किया वो तैर रहा है, लेकिन इसका जवाब तो अब चुनाव जब होगा तभी पता चलेगा। अभी तो आधिकारिक तौर पर उनके नाम की घोषणा हुई नहीं है, लेकिन भाई वीरेंद्र ने सदन के अंदर उनको राज्यसभा चुनाव लड़ाने की पेशकश की। सर, तो क्या आरजेडी अभी भी शहाबुद्दीन के साये से बाहर नहीं निकली है? देखिए, जो हिना साहब हैं वो शहाबुद्दीन की पत्नी हैं, और हिना साहब पर आरजेडी ने पहले भी लोकसभा चुनाव में दांव खेला था। इसके बाद विधानसभा चुनाव में भी उनके बेटे को ओसामा को लाकर भी आरजेडी ने बड़ा मैसेज देने की कोशिश की थी। अब एक बार फिर से राज्यसभा चुनाव में इस परिवार की चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल हिना साहब दिवंगत नेता, बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी है। लोकसभा चुनाव अकेले लड़ भी चुकी है, 2 बार 3 बार, लेकिन सफलता मिली नहीं। और ये भी सवाल उठा कि भाई, जब संजय यादव को तेजस्वी यादव ने राज्यसभा भेजा, तो ये भी सवाल उठा कि हिना साहब को क्यों नहीं भेजा गया, इतना अगर प्रेम है तो जहां निश्चित सीट थी वहां तो भेजा नहीं। अब सीट फंसी हुई है, निकल नहीं सकती है, तो हिना साहब का नाम आगे कर दिया है आरजेडी ने। तो बिहार की राजनीति में शहाबुद्दीन का प्रभाव लंबे समय तक रहा है, खासकर मुस्लिम वोट बैंक पर, और आरजेडी के लिए चुनौती है कि शहाबुद्दीन की विरासत से दूरी भी रखनी है, और उससे मिलने वाला जो राजनीतिक लाभ है वो भी खोना नहीं है। यही कारण है कि पार्टी के भीतर कई नेता मानते हैं कि हिना साहब को राज्यसभा भेजना भावनात्मक और राजनीतिक दोनों तरह से फायदेमंद हो सकता है, और शायद इसीलिए भाई वीरेंद्र ने कहा। मतलब आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने हिना साहब को राज्यसभा चुनाव का उम्मीदवार बनाए जाने की मांग की है। बिल्कुल उसी रणनीति के तहत किया गया है, बिना तेजस्वी की सहमति के थोड़ा हुआ होगा। देखिए, दरअसल आरजेडी इस मांग के जरिए एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश कर रही है। राज्यसभा की गणित को आप देखें तो आरजेडी और महागठबंधन के पास पर्याप्त संख्या नहीं है। ऐसे में बाहर से समर्थन जरूरी है, खासकर एमआईएम, जैसा कि मैंने बताया, और अन्य छोटे दलों का। यही वजह है कि हिना साहब का नाम सामने आते ही चर्चा तेज हो गई है कि यह सिर्फ टिकट नहीं बल्कि रणनीतिक चाल है। बिहार में असुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम के विधायक निर्णायक भूमिका में है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हिना साहब को उम्मीदवार बनाया जाता है तो मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण आरजेडी के पक्ष में हो सकता है, जो पिछले चुनाव में टूटा है। एमआईएम का समर्थन मिलने की संभावना भी बढ़ सकती है।
यही वजह है कि इस फैसले को सिर्फ टिकट वितरण नहीं बल्कि चुनावी गणित की चाल की तरह देखा जा रहा है। अब ये चाल कितना कामयाब होगी, एमआईएम का क्या फैसला होगा, उस पर सब कुछ निर्भर करेगा। सर, तो विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने आरजेडी और तेजस्वी से बार बार साथ चुनाव लड़ने की अपील की थी, अब जिस पर आरजेडी ने कोई रुख नहीं अपनाया था और कोई रुचि नहीं दिखाई थी। अब ऐसे में एआईएम जो है वो अब महागठबंधन को समर्थन देगा, ये मुश्किल है। पहले ही मैंने कहा आपको कि आरजेडी के ने जो किया है एमआईएम के साथ उसको वैसे भुला नहीं पाए हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव में उन्होंने इच्छा जाहिर की थी महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की, लेकिन वहाँ भी उनको नहीं मौका मिला, तेजस्वी यादव ने मौका नहीं दिया। अब क्या होगा ये कहना तो बड़ा मुश्किल है। एमआईएम तो कह रहा है कि हमारा कोई राज्यसभा में नहीं है, हमारे उम्मीदवार को सब समर्थन दे, और एमआईएम को मनाने के लिए ही आईपी गुप्ता को तेजस्वी यादव ने भेजा था हैदराबाद। लेकिन एमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका बयान तो आ गया है कि भाई हम क्यों मोहरा बने, अगर सबको ज़रूरत है समर्थन की तो इस बार सब लोग हमारा समर्थन करें। तो अब एमआईएम क्या करता है कहना मुश्किल है। सर, तो इस मामले पर लालू तेजस्वी की चुप्पी के पीछे क्या मामला है? और लालू जी और तेजस्वी यादव जी सीधे ये कहेंगे तो बड़ा मुश्किल होगी और बढ़ जाएगी टकराहट। अब तक आरजेडी नेतृत्व खासकर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने ही इस मांग पर खुलकर कुछ नहीं कहा है, क्योंकि वो मांग रखेंगे तो और मुश्किल बढ़ेगी। राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व पहले माहौल का आकलन कर रहा है कि भाई हिना साहब के नाम पर सहमति बनेगी या नहीं, एमआईएम साथ आएगा या नहीं, क्योंकि हिना साहब का लोकसभा चुनाव में एमआईएम ने समर्थन किया था। तो हिना साहब का नाम आगे पार्टी के जरिए करवा के लालू यादव तेजस्वी यादव देखना चाहते हैं कि क्या रिएक्शन है एमआईएम का। यह भी संभव है कि हिना साहब का नाम उछालकर संभावित प्रतिक्रियाएं परखी जा रही हों और सहयोगी दलों की भी विरोधियों की भी। बिहार की विधानसभा में संख्या बल एनडीए के पक्ष में है, जिससे 4 सीटें लगभग तय मानी जा रही हैं, 2 जेडीयू की 2 बीजेपी की। असली मुकाबला 5वीं सीट को लेकर है। आरजेडी को इस सीट के लिए अतिरिक्त समर्थन चाहिए। एमआईएम बीएसपी या क्रॉस वोटिंग की उम्मीद है। ऐसे में भावनात्मक अपील राजनीतिक समीकरण का संयोजन ही आरजेडी के लिए जीत का रास्ता साफ कर सकता है। तो बड़ा सोच समझकर तेजस्वी यादव ने चाल चली है। मतलब कि हिना साहब के बहाने अब आरजेडी अपने पुराने समीकरण को फिर से साधने की कोशिश कर रही है। हाँ, एमवाई समीकरण की बदौलत ही तो लालू यादव अब तक राज करते रहे, और पिछले चुनाव में दिखा है बिखराव इस समीकरण में। तो उस समीकरण को भी दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। हिना साहब को टिकट मिलता है तो संदेश ये जाएगा कि आरजेडी पुराने समीकरण राजनीतिक समीकरणों को फिर से सक्रिय करना चाहती है। अगर नहीं मिलता है तो पार्टी नई छवि बनाने की कोशिश दिखाना चाहेगी, ठीक है ना। तो अभी तो समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है। हिना साहब को राज्यसभा भेजना सिर्फ एक संसदीय सीट भरना नहीं है, यह मुस्लिम वोट बैंक को साधना भी है, उसको मजबूत करना है, और क्षेत्रीय प्रभाव और विपक्षी एकजुटता की बड़ी रणनीति का हिस्सा ये हो सकता है। लेकिन देखिए अब एमआईएम का रुख क्या होता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी सपोर्ट कर देगी, वाम दल सपोर्ट कर देंगे, ठीक है ना। आरजेडी का तो उम्मीदवार ही होंगी वो, लेकिन सबसे पेच बड़ा है एमआईएम को लेकर। एमआईएम बखूबी समझता है कि ये तेजस्वी यादव की चाल है, इससे तेजस्वी यादव को ज़्यादा फायदा मिल जाएगा। एमआईएम का भी वोट बैंक मुस्लिम ही है, तो क्यों तेजस्वी को मौका देगा एमआईएम अपना वोट बैंक मजबूत करने का। जितना बिखराव होगा उतना ही एमआईएम को फायदा है। तो मुझे नहीं लगता है कि हिना साहब के नाम पर भी एमआईएम मानेगा। तो सुना आपने, तो अब आपकी क्या राय है और आरजेडी की इस रणनीति को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।